हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो इंडियन आर्मी में पिछले वर्षों में कई बार पूछे गए हैं। जो आपके लिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और मैं बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न को लाया हूँ। इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि यह प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है और आपके सपनों को यही पूरा कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारतीय संविधान का मसौदा या ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए B.R. अम्बेडकर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजेंद्र प्रसाद, डी BN राव। तो प्रश्न संख्या 1 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी BN राव। भारतीय संविधान का मसौदा BN राव ने तैयार किया था। प्रश्न संख्या 2, नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किसने किया था? तो आप लोग इस प्रश्न का ऑप्शन अच्छे से देखिए। ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, बी महमूद गजनवी, सी बख्तियार खिलजी, डी बाबर। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छा प्रश्न को लाया हूँ। तो प्रश्न संख्या 2 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस बख्तियार खिलजी ने करवाया था। प्रश्न संख्या 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो प्रश्न संख्या 3 का आप लोग ऑप्शन देखिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का भी ज़रूर मिलान कीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे प्रश्न को लाया हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। ऑप्शन ए कोलकाता, बी दिल्ली, सी मुंबई, डी मद्रास। तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी मुंबई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 4, किस शासक को अखंड भारत यूनाइटेड इंडिया का जनक माना जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी हर्षवर्धन, डी समुद्रगुप्त। तो प्रश्न संख्या 4 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को अखंड भारत का जनक माना जाता है। प्रश्न संख्या 5, सर्वोदय का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी विनोबा भावे, सी जयप्रकाश नारायण, डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो प्रश्न संख्या 5 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी विनोबा भावे। सर्वोदय के सिद्धांत का प्रतिपादन विनोबा भावे ने किया था। प्रश्न संख्या 6, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर और नीचे ऑप्शन डी दिया है औरंगजेब। तो प्रश्न संख्या 6 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 7, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक बाघों की संख्या है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी कर्नाटक, डी पश्चिम बंगाल। तो प्रश्न संख्या 7 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक बाघों की संख्या है। मैं बहुत ही अच्छे प्रश्न को लाया हूँ। वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। प्रश्न संख्या 8, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजोस डेल सालाडो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, बी चिली, सी इंडोनेशिया, डी जापान। तो प्रश्न संख्या 8 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, चिली देश में सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजोस डेल सालाडो स्थित है। प्रश्न संख्या 9, भारत में किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है?
ऑप्शन ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी कोसी, डी दामोदर नदी। तो प्रश्न संख्या 9 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 10, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए CPU, बी हार्ड डिस्क, सी रैम, डी मदरबोर्ड। तो प्रश्न संख्या 10 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए CPU, यानी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 11, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। ऑप्शन ए 1526, बी 1556, सी 1761, डी 1857। तो प्रश्न संख्या 11 का उत्तर होगा पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई थी, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 12, किस ग्रह को लाल ग्रह, रेड प्लैनेट कहा जाता है। ऑप्शन ए शुक्र ग्रह, बी मंगल ग्रह, सी बृहस्पति, डी शनि ग्रह। तो प्रश्न संख्या 12 का उत्तर होगा आपका मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 13, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था। ऑप्शन ए तारापुर, बी पोखरण, सी काकरापार, डी श्रीहरिकोटा में। तो प्रश्न संख्या 13 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी पोखरण। भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण राजस्थान में 1974 में किया गया था। प्रश्न संख्या 14, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल हैं। तो प्रश्न संख्या 14 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देखिए, इसके बाद हमारे उत्तर से अपने उत्तर का जरूर मिलान कीजिए। ऑप्शन ए 18, बी 20, सी 22, ऑप्शन डी 25। तो प्रश्न संख्या 14 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी 22। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। प्रश्न संख्या 15, संयुक्त राष्ट्र संघ UN का गठन किस वर्ष हुआ था। तो प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन ए 1919, बी 1945, सी 1950, डी 1962। प्रश्न संख्या 15 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी 1945। तो हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। मैं बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न को लाया हूँ। वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि यही वो समय है जो आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे तभी आप लोग का सपना पूरा हो सकेगा इंडियन आर्मी में जाने का। प्रश्न संख्या 16, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं। ऑप्शन ए केवल इलेक्ट्रॉन, बी केवल प्रोटॉन, सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रश्न संख्या 16 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कण पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 17, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है। ऑप्शन ए प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ऑप्शन बी दिया है बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, यानी F बराबर m में। ऑप्शन सी सभी पिंड गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित होते हैं। ऑप्शन डी वस्तु स्थिर या गति में बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो प्रश्न संख्या 17 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है।
प्रश्न संख्या 18, कौन सा तत्व मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करने में मदद करता है? ऑप्शन ए कैल्शियम, बी आयरन, सी सोडियम, डी पोटेशियम। तो प्रश्न संख्या 18 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी आयरन। प्रश्न संख्या 19, किस गैस को गुब्बारे वाली गैस कहा जाता है? तो प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन ए हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो प्रश्न संख्या 19 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी गुब्बारे का गैस हीलियम गैस को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 20, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? इस प्रश्न के साथ आप यह भी याद रखेंगे कि ध्वनि निर्वात में नहीं गुजर सकती है। ऑप्शन ए ठोस, बी द्रव, सी गैस। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 21, प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज किसने की थी? तो प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन ए मैक्स प्लैंक, बी अल्बर्ट आइंस्टीन, सी जे थॉमसन, डी अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो प्रश्न संख्या 21 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी। प्रश्न संख्या 22, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए H2O2, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी H2O, ऑप्शन डी NaCl। तो आप लोग इस प्रश्न में के ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना है। तो प्रश्न संख्या 22 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी H2O, पानी का सूत्र H2O होता है। प्रश्न संख्या 23, DNA की द्रवी कुंडलित यानी डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए वाटसन और क्रिक, बी मेंडेल, सी लुई पास्चर, डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो प्रश्न संख्या 23 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए वाटसन और क्रिक ने DNA की द्रविकुंडलित यानी डबल हेलिक्स संरचना की खोज की थी। प्रश्न संख्या 24, पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस परत कौन सी है? तो प्रश्न संख्या 24 का आप लोग अच्छे से ऑप्शन देखिए और हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए। पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस परत ऑप्शन ए क्रस्ट, बी मेंटल, सी कोर, डी लिथोस्फीयर। तो प्रश्न संख्या 24 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए क्रस्ट। पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग को क्रस्ट कहा जाता है। वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे प्रश्न को लाया हूँ। प्रश्न संख्या 25, मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन ए हृदय, बी यकृत या लीवर, सी फेफड़े, डी गुर्दे या किडनी। तो प्रश्न संख्या 25 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी गुर्दे या किडनी। मानव शरीर में गुर्दा रक्त को शुद्ध करता है। प्रश्न संख्या 26, ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है? तो आप लोग अच्छे से ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी ओजोन, सी नाइट्रोजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रश्न संख्या 26 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी ओजोन। प्रश्न संख्या 27, किसी पदार्थ का संवेग यानी मोमेंटम किससे निर्धारित होता है? तो प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन ए केवल द्रव्यमान, बी केवल वेग, सी द्रव्यमान और वेग दोनों, डी बल और दूरी। तो प्रश्न संख्या 27 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी द्रव्यमान और वेग दोनों।
प्रश्न संख्या 28, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है? ऑप्शन ए पृथ्वी, बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शुक्र ग्रह, ऑप्शन डी मंगल ग्रह। तो प्रश्न संख्या 28 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूमता है। प्रश्न संख्या 29, चंद्र ग्रहण किस स्थिति में होता है? ऑप्शन ए जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं, ऑप्शन बी जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, ऑप्शन सी जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक त्रिभुज के रूप में हो, ऑप्शन डी जब चंद्रमा पृथ्वी के सामने सबसे निकट हो। तो प्रश्न संख्या 29 का आप लोग हमारे उत्तर से अपने उत्तर का मिलान कीजिए और लास्ट में आप यह भी कमेंट करके बताइए कि आप लोग का इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब सही सही पता था। कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो प्रश्न संख्या 29 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के एक सीधी रेखा में हो तभी चंद्र ग्रहण लगता है। प्रश्न संख्या 30 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए दवा उद्योग में, बी बैटरी निर्माण में, सी प्लास्टिक निर्माण में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। तो इस प्रश्न के बाद आप लोग हमारे इन 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का जवाब आप लोग को सही सही पता था कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो इंडियन आर्मी में पिछले वर्षों में पूछे गए थे। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि वीडियो हम जब भी अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आपकी तैयारी अच्छे से हो सके और आपका सपना ज़रूर पूरा हो सके। प्लीज़ आप लोगों को लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। प्रश्न संख्या 30 का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग दवा उद्योग, बैटरी निर्माण और प्लास्टिक निर्माण सभी में किया जाता है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।